नमस्कार। एक्सेल की दुनिया में ना कभी कभी जो फंक्शन सबसे छोटे दिखते हैं वही सबसे बड़े काम कर जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक छोटे से लेकिन बहुत काम के फंक्शन एन फंक्शन की बात करेंगे। देखते हैं कि ये कैसे हमारे काम को और भी आसान बना सकता है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी परेशानी से शुरुआत करते हैं जो एक्सेल में अक्सर आती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कैलकुलेशन में ट्रू और फॉल्स को नंबर्स की तरह, मतलब 1 और 0 की तरह इस्तेमाल करना पड़ा हो और समझ ना आया हो कि कैसे करें? बस यही सवाल है जो हमें हमारे आज के हीरो यानी एन फंक्शन तक ले जाएगा। तो उस पहेली का जो सीधा सादा और बहुत ही बढ़िया जवाब है वो है एन फंक्शन। तो आखिर ये एन फंक्शन करता क्या है? देखिए, इसका काम बहुत ही सीधा है। ये किसी भी वैल्यू को, कोई भी मान हो, उसे एक नंबर में बदल देता है। इसका सिंटैक्स भी देखिए कितना आसान है। =n और ब्रैकेट में वो वैल्यू जिसे बदलना है। बस इसे समझने का एक और भी अच्छा तरीका है। सोचिए, ये आपके फॉर्मूलों के लिए एक नंबर ट्रांसलेटर है। मतलब कोई भी भाषा हो, ये उसे नंबर की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है ना कमाल की चीज? तो चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसलेटर है, इसके नियम क्या हैं। ये अलग अलग तरह के डेटा के साथ कैसे बर्ताव करता है। ये देखिए, यहाँ इसके सारे नियम साफ साफ लिखे हैं। अगर आप इसे कोई नंबर देंगे तो ये वही नंबर वापस कर देगा। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, अगर इसे ट्रू मिलता है तो ये उसे 1 बना देता है और फॉल्स को 0। डेट को उसके सीरियल नंबर में बदल देता है और किसी भी टेक्स्ट को सीधा 0। यही इसकी असली ताकत है। जैसे यहाँ देखिए, एन ट्रू का जवाब हमेशा 1 होगा। ये इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला काम है। और याद है, हमने शुरू में एक पहेली की बात की थी। ये रहा उसका सीधा साधा जवाब। और एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हम इसे कोई टेक्स्ट देते हैं जैसे एप्पल, तो ये उसे 0 में बदल देता है। ये बहुत काम की चीज है क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशंस में कोई एरर नहीं आता, बल्कि एक न्यूट्रल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखते हैं कि ये छोटा सा फंक्शन कैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों का एक अहम हिस्सा बन सकता है। मान लीजिए हमें उन सभी सेल्स को गिनना है जिनमें 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन देखिए, इस फॉर्मूले में हमारा एन फंक्शन ही वो चाबी है जो इस ताले को खोलेगी। आइए इस फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेन रेंज >100 वाला हिस्सा ट्रू और फॉल्स की एक पूरी लिस्ट बना देता है। इसके बाद स्टेप 2 में हमारा हीरो एन फंक्शन इन सारे ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 में बदल देता है और आखिर में सम प्रोडक्ट इन 1 और 0 को जोड़कर हमें हमारा फाइनल काउंट दे देता है। सोचिए, एन फंक्शन के बिना ये हो ही नहीं पाता। अब मन में एक सवाल आ सकता है, भाई एक्सेल तो वैसे भी कई बार वैल्यूज को अपने आप ही नंबर में बदल देता है, तो फिर इस एन फंक्शन की अलग से जरूरत ही क्या है? इसका जवाब ना इसके इतिहास में है। असल में ये फंक्शन दूसरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के साथ कंपैटिबिलिटी यानी तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया था। ये एक तरह का पुराना टूल है जिससे ये पक्का हो सके कि फॉर्मूले अलग अलग सॉफ्टवेयर पर भी सही से काम करें। मतलब भले ही एक्सेल खुद ब खुद कन्वर्जन कर लेता हो, एन फंक्शन हमें एक सीधा और भरोसेमंद तरीका देता है। जब हमें पूरा कंट्रोल चाहिए होता है कि वैल्यू पक्के तौर पर नंबर में ही बदले, तब ये बहुत काम आता है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। एन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना इसके एक साथी फंक्शन टी फंक्शन से करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। जहां एन सब कुछ नंबर में बदलता है, वहीं टी फंक्शन सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज को ही रखता है और बाकी सबको खाली कर देता है। तो आज की ये बातचीत हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक्सेल में ऐसे और कौन-कौन से सरल से दिखने वाले फंक्शंस हैं जो असल में बड़ी-बड़ी मुश्किलों को हल करने की ताकत रखते हैं? सोचने वाली बात है ना?